हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है स्टडी। देखिए, एक बार आपके मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न में मैं एक साथ एक बार और उपस्थित हूं। आज के वीडियो में आप लोग को देखिए बताने वाला हूं बिलियन की चैप्टर से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा गया था और प्रीवियस में आ गया था। इसलिए स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, इसकी मूलता में क्या संबंध है। स्टूडेंट बताओ। देखिए, सबसे मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप लोग अगर नहीं तैयार किए हैं तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा अभी। तो इसके देखिए आंसर क्या हो जाएगा। किसी विलायक में कोई अवाष्पशील, अवाष्पशील मतलब कि जिसमें विद्युत प्रवाहित न हो, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, अवाष्पशील विद्युत अनपघट मिलाने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक, ये हमें पूछ रहा है कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। तो इसके आंसर आप लोग को पता हो गया। इसका देखिए, इसकी मूलता में क्या संबंध होता है कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है ना, डेल टी बी बराबर क्या होता है कि विलयन का क्वथनांक माइनस के विलाय का क्वथनांक। ठीक, आप लोग को देखिए जो पहला क्वेश्चन था अच्छे से समझ में आ गया स्टूडेंट। आइए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। स्टूडेंट बता दूं कि देखिए सबसे मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस में पूछा गया था और मतलब 2025 में आने के बहुत ज़्यादा चांस है, इसलिए आप लोग को देखिए मैं बिलियन के चैप्टर से सारे मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्लियर किया। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। स्टूडेंट बता दो कि सबसे मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इसको अच्छे से अभी देखिए, मैं इसकी आंसर बता रहा हूँ, एकदम अच्छे से लिख कर इसके हम उत्तर बताऊँगा। ठीक, देखिए ऐसे विलयन जिन्हें अर्धपारगम झिल्ली द्वारा क्या करा है कि ऐसे विलयन जिन्हें अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, बहुत सारे मतलब भाई लोग सोचते हैं कि अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि देखिए अर्धपारगम झिल्ली वह झिल्ली है जिसमें विलायक के अणु मतलब पार कर सकते हैं, मतलब कि चले जाते हैं परंतु विलय के अणु नहीं पार कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं, अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। ठीक, इतना आप लोग क्लियर हुआ। देखिए क्या करा है कि ऐसे विलयन जिन्हें अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक, पृथक मतलब कि अलग करने पर उसमें परासरण नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समपराशरी विलयन कहते हैं। ठीक, इतना आप लोग हुआ। देखिए इसको कुछ उदाहरण द्वारा मतलब क्या समझाना है ये देखिए। अब और इसके आगे देखिए, देखिए इन विलयनों का परासरण दाब समान होता है। देखिए समपराशरी विलयन क्या होता है कि जिसमें मतलब प्रत्येक विलयन का परासरण दाब क्या होता है, समान होता है। देखिए वन टॉप के नियमानुसार क्या होता है कि पी वी बराबर के पी डैश पी वी, जहाँ पे पी क्या है, परासरण दाब है, इसके बाद क्या है, भी क्या है, उसकी आयतन है। ठीक, इतना आप लोग क्लियर हुआ। आइए इसको हम आगे सोल्व करते हैं। देखिए समपराशरी विलयन की आणविक सांद्रता समान होते हैं। ठीक, इसके देखिए एक सूत्र है फ्रेंड्स, आप लोग ये सूत्र को याद कीजिए। देखिए इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल को पूछा जाता है। देखिए n1 बटा के v1 बराबर की n2 बटा के v2, मतलब कि बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये सूत्र को आप लोग इस अच्छे से देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको देखिए दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया है। आइए हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन भी देख लेते हैं अच्छी तरीके से। देखिए वेरी मोस्ट महत्वपूर्ण तीसरा क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग एकदम अच्छे से इसको भी याद कीजिए। देखिए परासरण दाब किसे कहते हैं, और देखिए तो इसके उत्तर क्या हो जाएगा कि किसी विलयन व विलायक को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक, पृथक मतलब कि अलग करने पर विलयन में लगाया गया वह कम से कम बाहरी दाब जो अर्धपारगम झिल्ली द्वारा परासरण को रोकने के लिए आवश्यक हो, उसे हम क्या कहते हैं, विलयन की परासरण दाब कहते हैं। ठीक, इतना आप लोग क्लियर हुआ। ये हम इसको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट कि देखिए किसी विलयन व विलयन, तो आप लोग समझ रहे हैं कि किसी विलयन व विलायक को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम झिल्ली इसके देखिए पहले मैं बताया हूँ। ठीक, झिल्ली द्वारा पृथक करने पर मतलब अलग करने पर विलयन में लगाया गया वह कम से कम, क्या करा है कि विलयन में वह लगाया गया कम से कम मतलब बहुत ही कम से कम बाहरी दाब जो अर्धपारगम झिल्ली द्वारा परासरण को रोकने के लिए आवश्यक हो, उसे हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। ठीक, आप लोग देखिए बस इतना आप लोग लिख देंगे। अगर परासरण दाब की पूछा रहेगा क्वेश्चन में तो इतना लिख देंगे तो आपको एग्जाम में तुरंत देखते ही नंबर दे देगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट। चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन भी मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए देखिए बार बार मतलब यह मान के चलिए कि बार बार पूछ लिया जाता है कि देखिए मोल प्रभाज या मोलेंस किसे कहते हैं। फ्रेंड्स बता दूं आप लोग को, देखिए मोल प्रभाज और मोलेंस क्या होता है, सेम होते हैं, मतलब कि बराबर होते हैं। ठीक, तो इसे किसे कहते हैं, इसका भी हम देख लेते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित, क्या कर रहा है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव, अवयव को मतलब समझ रहे हैं कि किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव विलय या विलायक, क्या कर रहा है कि अवयव को मतलब विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या को अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए किसी एकदम बहुत ही शॉर्टकट में आप लोग के देखिए इसके जो आंसर आप लोग बताऊँ एकदम अच्छे तरीके से बता, आप लोग एकदम इसको कभी भूल ही नहीं सकते हैं। क्या करा है कि किसी विलयन में उपस्थित अवयव जैसे विलय हो गया और विलायक के मोलों की संख्या तथा
बिलियन में उपस्थित सभी मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक, इतना आप लोग क्लियर हुआ, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए फ्रेंड्स हम चलते हैं, ये एक मोस्ट महत्वपूर्ण जो विस्तृत प्रश्न है, आप लोग इसको अगर नहीं याद किए हैं इसको अच्छे से याद कीजिए। देखिए विस्तृत प्रश्न, इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, इसलिए आप लोग देखिए बता रहा हूँ। देखिए बस क्वेश्चन लिख दिया हूँ, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। देखिए कि हेनरी का नियम क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी ताप पर विलायक के दिए गए आयतन में घुली हुई गैस का आयतन गैस के दाब पर निर्भर नहीं करती। फ्रेंड्स बता दें कि सबसे मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है विस्तृत प्रश्न में। देखिए अगर पूछ लिया जाता है तो यही से पूछेगा कि हेनरी का नियम और सिद्ध कीजिए कि ताप पर विलायक के लिए आयतन में घुली हुई गैस का आयतन गैस के दाब के निर्भर नहीं करता है। फ्रेंड्स बता दूँ, देखिए आज के सारे जो मोस्ट महत्वपूर्ण बिलियन के चैप्टर से था ओनली आप लोग देखिए प्रश्न बता हूँ, इस पर न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल भी आप लोग को बता दूंगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोग को उससे मतलब कोई भी न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होता है तो मेरे चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ पर बेसिक मुझसे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोग को सोल्यूशन उसकी जरूर, मैं 100% गारंटी कि आप लोग को मुझसे बात करके और उसको 100% उसको सोल्यूशन दूंगा। उम्मीद करते हैं कि जो आप लोग को बताए हैं सबसे मोस्ट महत्वपूर्ण अच्छे से आ गया। देखिए फ्रेंड्स आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो पर अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।